हाय गाइस, आई एम योर फ्रेंड सागर और आज हम बात करने वाले बोल्ट ऑडियो एयरबस ट्रूबर्ड्स के बारे में। इसे बोल्ट ऑडियो एयरबस ट्रूबर्ड्स एक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये आप स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, सो इसे एक्स नेमिंग भी दी गई है। आप अगर ईयरबड्स की बात करो तो ये कुछ ऐसा दिखता है और मैं जब इसे ऑर्डर कर रहा था मैं सच में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी स्लीक डिज़ाइन होगी। आप देख ही सकते हो मेरे एक हाथ में बहुत ईजीली ये आ जा रहे हैं। और इसका अगर रीज़न बताओ कि मैं एक बल्कि डिज़ाइन एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि ये 24 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम देते हैं। सो 24 आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बड़ा केस आएगा, पर वैसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है। ईयरबड्स भी काफ़ी प्रीमियम से लगते हैं, लाइटिंग एंड ऑल आप देखते हो काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। इस रेंज में आपको जो भी ईयरबड्स मिलेंगे उसमें आपको थोड़ी शैगी लाइटिंग देखने मिलती है, पर यहाँ पे वैसी कुछ चीज़ नहीं देखने मिलती। बहुत ही प्रीमियम सा डिज़ाइन है, ये सच में बहुत ही प्रीमियम है। सो गाइस, आप अगर एक TWS लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, आपको एक स्टैंडर्ड पता चल जाएगा कि एक TWS में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये प्राइस रेंज पे। सो गाइस, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हम ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं घुसने वाले, ये डेली ड्राइवर ऐसा यूज करने के बाद कैसे फील होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो देर ना करते हुए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में, क्योंकि आप अगर एक TWS लेने का सोच रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट डिज़ाइन होनी ही चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी डेली ड्राइवर बनती है और हर जगह आप इसे कैरी करते हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कॉलेज में हो या फिर ऑफिस में हो। तो ऐसे ना हो कि एक फ्रेजाइल TWS ले लो आप और उसका कुछ वेयर आउट हो जाए तो मज़ा भी नहीं आए। सो आप अगर TWS ले रहे हो तो बिल्ड क्वालिटी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये मुझे बहुत ज़्यादा रोबस्ट लगा और इसकी क्लैपिंग साउंड भी बहुत ज़्यादा प्लीजिंग लगी मुझे। पूरे दिन ऐसे कर सकते हैं हम, पर नहीं करना, नहीं तो इसके हिंजेस खराब हो जाएंगे। और इसमें टाइप सी चार्जिंग दी गई है। और अगर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइन है। आप इसे कैरी करने में बहुत ही हिचकिचाओगे नहीं, एक स्टाइल फैक्टर बन जाएगा आपके हाथ में। जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हो, बहुत ही प्रीमियम सा लुक देता है ये। सो बोल्ट ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। और ये प्लास्टिक की बात करूँ तो आपको इन हैंड भी बिल्कुल भी चीप फील नहीं होता, कुछ तो प्रीमियम सी चीज़ हाथ में पकड़ी है ऐसा फील होता है। और उस पर और 4 चांद लगा देते हैं ये 4 तारे जो बैटरी इंडिकेटर्स है। अब बाकी TWS देखो, उसमें जो लाइटिंग होती है बैटरी इंडिकेटर के लिए थोड़ी शैगी लगती है, पर यहाँ पर जो लाइटिंग दी गई है वो उतनी शैगी नहीं है, उतनी ब्राइट भी नहीं है, उतनी लो भी नहीं है। सिर्फ आपको इंडिकेट कर पाए इतना इसका काम है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा कूल लगती है। सो ओवरऑल केसिंग तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। और बर्ड्स की बात करें तो ये 5 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम देती है, पर उस हिसाब से अगर इसके वेट की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ये। और दिखने में आपको बल्कि दिखेंगे पर बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और नॉर्मल ईयर्स में आप इजीली फिट हो जाते हैं। और एक मेजर चीज़ जिसके बारे में मैं अब भी बात करना चाहूँगा वो है पैसिव नॉइस कैंसिलेशन, क्योंकि मैं जैसे ये ईयर में प्लग कर देता हूँ बाहर की सारी नॉइस बंद हो जाती है। और एक चीज़ नोट करो कि इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं दिया गया है, पर फिर भी जब भी आप इसे पहनोगे एक टोटली ब्लैंक आउट हो जाता है, पूरा वॉइस वॉश आउट हो जाता है, बाहर ही आपको कुछ नहीं सुनाई देता। सो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन इसका नेक्स्ट लेवल का लगा मुझे। बहुत लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है, पर मेरे लिए ये राइटली वर्क कर रहा है। मैं सुबह मेडिटेशन करते वक्त भी इसे पहन के कर रहा था, टोटली नॉइस को रिड्यूस कर देता है ये। और ऐसा पैसिव नॉइस कैंसिलेशन शायद ही किसी ईयरबड्स में मैंने पहले देखा है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँ कि आप अगर ये ईयरबड्स किसको गिफ्ट करना चाहो तो ये सेम कलर ब्लैक एंड रेड में अवेलेबल है, वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। आपको अगर किसी को गिफ्ट देना है तो ये कलर भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ग्रे एंड ब्लैक। पर ग्रे एंड रेड स्पेशली वो गिफ्ट वाला पैकिंग लगता है और जो रिंग देने वाला फीलिंग है वैसे कुछ फीलिंग आता है उसे। आप अगर चेक करना है तो नीचे लिंक से जाके चेक कर सकते हो, मैंने वो कलर का लिंक भी दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। सेकंड मेन चीज़ जो आपको देखनी चाहिए TWS में वो है इसका साउंड क्वालिटी। तो फॉर श्योर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसी के लिए ईयरबड्स खरीदते हैं। अगर इस ईयरबड्स की बात करूँ तो मैंने जब इसे खरीदा था तो बॉक्स पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बेस है। सो इन रियलिटी यहाँ पे कोई भी पंची बेस देखने नहीं मिलता, मॉडरेट अमाउंट ऑफ बेस है इसमें। ट्रेबल्स और वोकल्स फॉर श्योर बहुत ज़्यादा क्लियर है इसमें, उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बेस भी डिसेंट है। आप अगर इसका फुल वॉल्यूम पे सुनते हो तो दूर दूर तक कोई भी आपको डिस्टॉर्शन नज़र नहीं आएगा। सो अगर साउंड के मामले में ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही डिसेंट है। पर आप अगर एक पंची बेस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो इसमें फॉर श्योर नहीं है। आप अगर उस टाइप ऑफ गाने सुनते हो जैसे कि EDM हो गया, न्यूक्लियर एंड ऑल को सुनते हो तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। पर मैंने इसमें सारे तरीके गाने सुन के देख चुका हूँ
बेस भी आपको उतना कम नहीं मिलेगा, बहुत ही डिसेंट क्वालिटी का बेस है। और ज़्यादा बेस भी वोकल्स और ट्रेबल्स को दबा देते हैं तो वो थोड़ा चीज़ी हो जाता है सारी चीज़ें। सो उसी के चलते यहाँ पे सारी चीज़ें मॉडरेट दी गई है और सच में आप अगर इसे सुनोगे तो डिसअपॉइंट फॉर श्योर नहीं होगे। और बहुत अच्छे तरीके से ईयर में भी फिट हो जाने चाहिए, क्योंकि आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो कितना भी अच्छा साउंड हो तो आपको नहीं मज़ा आएगा। सो आपके ईयर्स के हिसाब से राइट ईयर पीस भी सेलेक्ट करना बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि अगर ईयर्स में राइट से फिट हो तो आप म्यूज़िक को ज़्यादा अच्छा एंजॉय कर सकोगे। स्पेशली इन ईयरबड्स की बात करूँ तो आपका अगर ईयर्स नॉर्मल साइज़ के हो, क्योंकि मेरे ईयर्स ज़्यादा बड़े भी नहीं है ज़्यादा छोटे भी नहीं है, सो ये इजीली फिट हो जाते हैं और गिरने की तो गुंजाइश ही नहीं है इसमें। और स्पेशली आप अगर स्पोर्ट्स के लिए कोई देख रहे हो तो हमने इसे बहुत ज़्यादा रिगरसली टेस्टिंग भी की है। जैसे कि जॉगिंग कर सकते हो आप, और एक्सरसाइज भी आप कौन से भी तरीके की कर रहे हो तो ये ईयर्स से बिल्कुल भी फॉल नहीं होते। ये डिज़ाइन देख के मेरे को पहले लगा था कि शायद ये ईयर्स से फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये बल्क आउटर साइड में और नीचे नैरो है, पर पता नहीं ये परफेक्टली फिट हो जाते हैं और ये गिरने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है इसमें। मेरे हिसाब से तो ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। हमने इसे सुबह से 2 घंटे से टेस्ट कर रहे हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करके, और एक बार भी इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आई, कान से थोड़े भी स्लिप नहीं हुए। और एक सबसे बड़ी चीज़, ये स्वेट प्रूफ नहीं, ये IPX7 रेटिंग के साथ आता है। तो ये टोटली वाटर प्रूफ डिज़ाइन है। आप इसे बारिश में, शावर में, सब जगह यूज़ कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। इजीली आप इसे स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के भी एंजॉय कर सकते हो। वाटर स्प्लैशेस से लेके थोड़े से वाटर इमर्स भी आप करते हो तो भी इसे कुछ नहीं होने वाला। और एक चीज़, इसके टच कंट्रोल्स भी बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिव है। मुझे ज़्यादा TWS यूज़ करने की आदत नहीं है, सो कल मैं कॉल पे बात करते समय बहुत बार मेरा कॉल कट भी हो गया जब मैं अपने ईयरबड्स को एडजस्ट कर रहा था। सो टच रेस्पॉन्स इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इसको टैप करके प्ले, पॉज, गाना फॉरवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड कर सकते हो, कॉल उठा सकते हो, रख सकते हो, तो वो सारे काम इसे ईजिली हो जाते हैं। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ सच में मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग TWS पहन के बहुत टाइम तक रह जाते हैं, तो ये वो टाइप ऑफ TWS नहीं है। आप म्यूज़िक सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे इसे। एट द सेम टाइम आप इसे 2 से 3 घंटा कान में रख सकते हो, आप नोटिस नहीं करोगे। पर कुछ समय बाद इसका पैसिव नॉइस कैंसिलेशन है वो आपको थोड़ा सा डेफनेस वाली फीलिंग देने लगता है। सो वो एक पैसिव नॉइस कैंसिलेशन की वजह से दिक्कत हो रही है, वरना तो साउंड या फिर कुछ भी वेट इशू नहीं है। सो आप दिन भर भी पहन के रख सकते हो। पर आप अगर ईयर टिप्स चेंज करके आपके लिए सूटेबल चेक करो और वो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन को थोड़ा कम कर पाओ तो ये आपके लिए परफेक्टली वर्क करेंगे। और बहुत सारी ईयरबड्स में एक मास्टर ईयरबड होता है और एक स्लेव ईयरबड होता है। यहाँ पे मास्टर स्लेव वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप केस खोलो, कौन सा भी ईयरबड निकालो, प्लग इन करो, कॉल रिसीव करो या फिर गाने सुनो, ये परफेक्टली दोनों भी ईयरबड मास्टर ईयरबड जैसे ही वर्क करते हैं। और केस से बाहर निकालते ये दोनों ईयरबड्स ऑटोमेटिकली पैर हो जाते हैं एक दूसरे से। एट द सेम टाइम आपके मोबाइल से बहुत ही रियल टाइम पैरिंग हो जाती है। आपका अगर ब्लूटूथ ऑन है और पहले ही आपने इसे कनेक्ट करके रखा है तो केस में डालते इसका कनेक्शन बंद हो जाता है। सो ब्लूटूथ बंद हो जाता है। ये अभी ब्लूटूथ बंद हो गया और आप अगर केस खोलते हो, जैसे ही ईयरबड्स बाहर निकालते हो, आप जब तक पहनोगे तब तक ये कनेक्ट हो चुका होगा। सो इतने रियल टाइम ईयरबड्स है ये। अब बात करते हैं इसके लेटेंसी के बारे में। अब अगर गेमिंग करते हो तो लेटेंसी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, पर यूट्यूब एंड ऑल में बहुत ज़्यादा सर्व कर रहा था इसको लेके तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उतना ज़्यादा लैग, मतलब एकदम नोटिस भी नहीं कर पा रहा था, उतना कम लैग था। और PUBG के लिए भी हमने बहुत ज़्यादा टेस्ट किए इसे। सो रियल टाइम तो मुझे फॉर श्योर लगे ये लेटेंसी भी बहुत ज़्यादा कम है। और इस रेंज में जितनी कम लेटेंसी मिल रही है, और शायद ही आपको उतने ज़्यादा ऑप्शन मिल पाएंगे इतनी कम लेटेंसी के साथ, तो लेटेंसी भी बहुत ज़्यादा कम है। PUBG एंड ऑल में भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो। अभी सबसे मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में। अगर ईच ईयर पीस की बात करूँ तो ये ईच ईयर पीस आपको 5 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देते। कंपनी क्लेम करती है कि 5.5 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको, पर मुझे 5 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल रहा था ईच ईयरबड्स में। सो सेम 5 आवर्स तक का बैटरी बैकअप। एट द सेम टाइम ये केस इन्हें 4 बार चार्ज करता है। सो 5 आवर्स इंटू 4, 20 आवर्स तक का आपको फॉर श्योर बैटरी बैकअप मिलेगा। कंपनी क्लेम 24 है, बट मुझे रियल टाइम 20 आवर्स तक का मिला, जो सच में काबिले तारीफ है। सो 20 आवर्स एट दिस प्राइस रेंज। और बाकी सारे फैक्टर्स भी देखे जाए तो एक रोबस्ट डिज़ाइन, साउंड क्वालिटी भी डिसेंट है, बिल्ड क्वालिटी भी डिसेंट है, और डिज़ाइन तो प्रीमियम है ही, आपको बता ही चुके हैं। और उसके ऊपर से बैटरी लाइफ, जो कि सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर प्ले करती है TWS में। और इसकी वॉइस क्वालिटी की बात करूँ, जब आप फ़ोन पे बात करते हो, आप इसे प्लग इन करते हो तो बहुत सारे TWS में आपको थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ता है। हालांकि अभी जो TWS आ रहे हैं उसमें
बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आ रहे हैं माइक्स। सो इसमें कॉल इम्प्रूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मैंने 2 दिन से इसे यूज़ किया है और कॉल पे 1-1 घंटे तक बात करके देखी है, और पूरी बात होने के बाद सामने वाले को पूछा कि वॉइस में कुछ चेंजेस नज़र आया, तो बाद में मैंने उन्हें बताया कि मैं TWS से बात कर रहा था, तो उन्हें कुछ फ़र्क नज़र तो नहीं आया। सो ये परफेक्टली वर्क करते, वॉइस आपका परफेक्टली पिक करते, भले आप कितने भी धीरे बोलो। सो उस मामले में बोल्ट ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया इसमें। सो उसमें तो आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और सामने वाले की वॉइस की क्वालिटी की बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा क्रिस्प साउंड सुनाई देती है आपको और क्रिस्टल क्लियर है। सो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो कॉलिंग के लिए आप अगर इसे यूज़ करने वाले हो तो आप एक भी प्लग इन करके यूज़ कर सकते हो, बहुत ही डिसेंटली वर्क करता है ये। अगर दोनों प्लग इन करो तो इसके पैसिव नॉइस कैंसिलेशन की वजह से आपको पूरा कनाल ब्लॉक हो जाता है, तो उससे सामने वाली की नॉइस थोड़ी ज़्यादा फील होती है। आप एक भी यूज़ करो इसे तो मोनोपॉड जैसा ये एक्ट करता है। सो कॉलिंग के लिए मुझे परफेक्ट डिवाइस लगा। सो बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बात करते हो तो ये डिवाइस आप खरीद सकते हो, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। सो इस बड्स का अगर एक ओवरव्यू दूँ तो 2.5K यानी 2500 के प्राइस पॉइंट पे ये अमेजोन पे अवेलेबल है, और बोल्ट जैसे ट्रस्टेड ब्रांड से आता है ये। रोबस्ट डिज़ाइन है, साउंड क्वालिटी भी डिसेंट है, पैसिव नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है, ब्लूटूथ 5.0 फीचर करता है ये डिवाइस, और टाइप सी भी इसमें दिया गया है। सो ओवरऑल एक परफेक्ट डिवाइस है और हाथ में भी काफ़ी प्रीमियम फील होता है। सो ओवरऑल एक परफेक्ट डिवाइस आप ढूंढ रहे हो 2500 के प्राइस पॉइंट पे, तो ये डिवाइस के लिए फॉर श्योर आप सोच सकते हो। आपको अगर इसे परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो, अमेजोन पे ये अवेलेबल है। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोस बनाने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिवाइस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।